किसी भी यूट्यूबर पे देख सकते हो वो किसी ने इंक्लूड नहीं किया प्रॉपर। अभी आपको उतना हाई एंड फैसिलिटीज नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए ये हेलीपैड ऊपर यहाँ पे। तो क्या आपका भी ड्रीम कॉलेज एम्स पटना था? आपको भी सोच रहे हो कि सर एम्स पटना का एक बार कॉलेज रिव्यू बता दो मुझे कि कैसा है कॉलेज, क्या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कट ऑफ जा रही है, कैसा है उसका सब चीज डिटेल हम बताने वाले इस वीडियो में। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, एम्स पटना के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर आपको नीट की काउंसलिंग करवानी है तो हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ भी इशू आ रही है काउंसलिंग में, क्योंकि आपको पता है जितना इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका काउंसलिंग है। और आपने अच्छे से काउंसलिंग नहीं कराई तो आपका कॉलेज मिस हो सकता है। अच्छा, तो उसके लिए मैं बोलूँगा हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट करो, हमारे थ्रू काउंसलिंग करवाओ। क्योंकि ये फ़ायदा है कि हमारे पास 3 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है और हम लोगों ने हज़ारों बच्चों को अच्छा से अच्छा कॉलेज दिलवाया है। तो इसलिए अगर आपको भी अच्छा कॉलेज चाहिए तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करो। नंबर गिवन है यहाँ पे, या फिर एक और नंबर है हमारे पास 993484, एक सेकेंड सॉरी, 34845333। आप इसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए कैंपस के बारे में ज़रा देखते हैं। ये हो गया आपका कैंपस गैलरी। इसमें ये सेक्शन आप किसी भी यूट्यूबर पे देख सकते हो वो किसी ने इंक्लूड नहीं किया। ये हम लोगों ने सिर्फ एक नया चीज़ लाया है आप लोग के लिए, जो हम लोग कैंपस का एक ओवरव्यू देते हैं फोटोज़ के थ्रू। जैसे आप देख सकते हैं ये आप एम्स को ओपीडी का ये बिल्डिंग है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए ये हेलीपैड ऊपर यहाँ पे। और ये कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कितना लश ग्रीन कैंपस है इसका। आप देख सकते हैं ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ बन रहा है, इतना पार्किंग का यहाँ पे स्पेस है। क्योंकि आप एक चीज़ ये समझिए कि एम्स पटना कंपैरेटिवली बहुत ही नया ये आपका एम्स है, ये डेवलपिंग स्टेज में है अपना। बट फिर भी ये इतना अच्छा कैंपस इसका है ना कि अगर आप एक बार घूमने जाओगे तो आपको लगेगा कि वाह, अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो मेरा एडमिशन इसमें हो सकता है। तो वही बता देता हूँ, इसका इस्टेब्लिशमेंट आपको 2012 में हुआ है। कंपेरेटिवली बहुत नया है, अभी कितना है इसका 12-13 साल ही हुआ है इसका इस्टेब्लिश हुए हुए। लोकेशन की बात की जाती है फुलवारी शरीफ पटना बिहार में है, जो कि बहुत ही पटना से अगर आप देखो मुझसे पूछो तो ये 8 से 10 किलोमीटर थोड़ा आउटर एरिया में है, जो कि अच्छी चीज़ भी है। ना ज़्यादा सिटी से दूर है ना ज़्यादा पास में है। तो आपको अच्छा खासा बड़ा कैंपस भी मिल जाएगा और सिटी से ज़्यादा दूर भी नहीं आपको रहना पड़ेगा। ये ऑटोनॉमस है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और इसको INI एज अ रिकग्नाइज किया गया है। INI क्या है सर? इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस सॉरी। ओवरव्यू की और आगे बात करें तो इसका टोटल एरिया आपका 134 एकर्स है। इसमें आपका 100 एकर्स हो गया आपका ये मेडिकल कॉलेज कैंपस हो गया, और बाकी जो 34 एकर्स है वो आपका रेसिडेंशियल कैंपस, जो कि डॉक्टर्स हो गया, फिर जो भी इंटर्न्स है उन लोग के लिए, उन लोगों का रहने का जगह है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो मैंने आपको बताया ये सिटी ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास भी नहीं है। अगर आप रेलवे जंक्शन की बात करें, पटना जंक्शन का अगर पता है ना आपको, हनुमान मंदिर जहाँ पे है, बहुत फेमस नवेदम का लड्डू वहाँ का, कभी जाना तो वो ट्राई जरूर करना आप, बहुत अच्छा है वहाँ का। तो वो पटना जंक्शन से 16 किलोमीटर दूर है। और बात की जाए एयरपोर्ट का, JP नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उससे 8.8 किलोमीटर दूर है। मैं आपको एक सिंपल सा रूट बताऊंगा जानना होगा तो आपको, मरीन ड्राइव, आपको पता ही है पटना मरीन ड्राइव से सीधा रास्ता है आपका ये फुलवारी शरीफ, आपको एम्स, आपको जो ये रास्ता यहाँ पे 16 किलोमीटर दिखा रहा है ना आपका, ये मुश्किल से आपको 15 मिनट में कवर हो जाएगा, पटना जंक्शन टू अब आपका ये एम्स पटना। तो उसका टेंशन मत लेना कि सर बहुत दूर है, ऐसा कुछ दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, अब इतना अच्छा कनेक्टिविटी हो गया पटना में ना कि आप तुरंत यहाँ से वहाँ पहुँच सकते हो। मैक्स 10 मिनट टाइम लगेगा आपको पहुँचने में इधर से उधर। रैंकिंग की बात की जाए तो ये वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। अगर 2024 की NIRF डेटा को देखा जाए मेडिकल कैटेगरी में तो ये 26 था, और अगर ओवरऑल कैटेगरी में देखा जाए तो ये 99 था। सोचो अगर आप ओवरऑल कैटेगरी में देखो तो ये टॉप 100 कॉलेज में आता है। सिर्फ मेडिकल के देखो तो ये 26 नंबर पे। तो सोचो कितना अच्छा कॉलेज है, बिहार का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज में से एक है। अगर आप इसकी बात करो इंडिया टुडे में तो जो 20th था 55 कॉलेज में से। ये सब रैंकिंग है, अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आर्टिकल का, आप उससे पढ़ सकते हो। मोड ऑफ एडमिशन की बात की जाए तो इसका मोड ऑफ एडमिशन है नीट UG। इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है एम्स, इसमें आपका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ नीट UG के थ्रू ही हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। ये कट ऑफ डेटा यहाँ पे गिवन है आपका, जनरल कैटेगरी A681 था, OBC 675, और ऐसे ही रेस्पेक्टिवली सब सारे कैटेगरीज के हिसाब से आपको कट ऑफ डेटा दिए हुए हैं। आपको चाहिए तो आप इसे पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। बट हाँ यही है, सिंपल सी बात है, आपको एम्स पढ़ना चाहिए तो आपको एटलीस्ट 680 अपना नीट में स्कोर करना पड़ेगा। अगर इस साल की बात करें तो इस बार का कट ऑफ अराउंड 650 660 तक जा सकता है आपका एम्स पटना का, अगर आप मुझसे पूछोगे तो। और फीस की बात की जाए तो फीस, जैसे कि पता है एम्स है, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको कितनी कम फीस लगती है। इसकी फीस आप एक बार ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ 5856 रुपीज़ लगेंगे आपको इंटायर 5.5 ईयर्स के MBBS के कोर्स में।
सोच लो, सिर्फ 5,856 रुपीज़ आपके लग रहे हैं, और वो भी इंक्लूसिव है ट्यूशन एंड हॉस्टल चार्जेस के। इसमें आपका ट्यूशन भी चार्जेस भी इंक्लूडेड है, हॉस्टल चार्जेस भी इंक्लूडेड है। सोच लो कितना सस्ता है, कितना मिनिमल आपका पैसा लग रहा है इसमें। इतना मिनिमल फीस स्ट्रक्चर ये है, इससे आपको क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगी। ये मत सोचो कि फीस कम है तो एजुकेशन खराब मिलेगी, नहीं भाई, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। एम्स है, कोई कोई आपका प्राइवेट कॉलेज नहीं है जो आपको कुछ भी ऐसे पढ़ा देगा। बात की जाए प्लेसमेंट्स की, तब प्लेसमेंट डेटा आप देख सकते हो। मीडियम पैकेज लास्ट ईयर था 12.36 LPA, और 51 स्टूडेंट्स को ये प्लेसमेंट लगी थी, और ऐसे ही अब डेटा गिवन है, आप इसे पढ़ सकते हो। बात की जाए हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, तो आप देखो इतना मिनिमल चार्ज है। आप इसको देखोगे तो लगेगा अरे सिर्फ 1,000 रुपये पूरे साल का हॉस्टल रेंट, उतना तो आप कहीं कैफ़े जाओगे या फिर कहीं कुछ शेक पीने जाओगे, कुछ खाने पीने जाओगे, तो 1,000 रुपये तुरंत यूँ स्पेंड हो जाएगा। ज़रा देखो एक बार, हॉस्टल रेंट आपको सिर्फ 1,000 रुपये, 990 पर ईयर, 1,000 भी 10 रुपये कम ही ले लो। जिम खाना फीस आपको 220 पर ईयर। हॉस्टल जा रही है, कॉलेज लाइफ में जा रहे हो, जिम भी जाओगे, बॉडी बनाओगे, तो वो भी तो इंजॉय करना है। देख लो सिर्फ 220 रुपीज़ पर ईयर। पॉट फंड आपका सिर्फ 1,320 रुपीज़ पर ईयर। इतना मिनिमल चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका 198 पर ईयर। भाई यहाँ पे एसी का बिल यहाँ पे महीने का 10,000 रुपये आता है, आपका पूरे साल का 198 रुपीज़ आ रहा है। देख लो भाई, इतना सस्ता है। तो टोटल आपका 4,228 रुपीज़ हो गया पर ईयर के हिसाब से। अगर कैंपस की बात करें, तो कैंपस में 11 हॉस्टल है सेपरेट एकोमोडेशन के साथ, मेल और फीमेल्स के लिए। तो उसमें आपको फैसिलिटीज़ ये भी है कि अगर आप मैरिड कैंडिडेट हो तो आपके लिए अलग से फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे है हॉस्टल में, तो उसकी टेंशन मत लो कि हाँ मैरिड हो तो इश्यूज़ होगा, वैसा कुछ नहीं है वहाँ पे। बात की जाए स्पोर्ट्स और जिम फैसिलिटीज़ की, तो जिम प्रोवाइडेड है, योगा सेंटर है, बैडमिंटन कोर्ट है, आउटडोर स्पोर्ट्स ग्राउंड है। आउटडोर स्पोर्ट्स ग्राउंड में आपको फुटबॉल के लिए भी, क्रिकेट के लिए सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और ये अभी डेवलपिंग है, तो और बन ही रहा है धीरे धीरे। इसका प्रोज की बात की जाए तो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है क्योंकि भाई एम्स का टैग है, और पटना में है, जो कि बहुत अच्छी जगह है। अफोर्डेबल एजुकेशन आपको मिल रहा है यहाँ पे, सिर्फ 5,000 समथिंग रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स खत्म हो जाए, ट्यूशन फीस ये सब लेके, इतना सस्ता है। अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखो तो बहुत तगड़ा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, क्योंकि एक जीएमसी है, जीएमसी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड हमेशा तगड़ा ही रहता है। इसका कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज़ है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, और रेजिडेंशियल कैंपस है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इस सेंस में है कि अब नया नया बनी है, डेवलपिंग स्टेज में है, तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा आपका। बात की जाए कॉन्स की, तो कौन ज़्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ अगर आपसे कौन कंसिडर कर सकते हो, लेकिन फिर भी क्योंकि डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो प्रॉपर अभी आपको उतना हाई एंड फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा, बट हाँ मिलेगा ज़रूर आपको फैसिलिटीज़। लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटीज़ है वही, क्योंकि अभी नया नया बना है, तो उसमें नो हॉस्टल प्रोविजन फॉर सीनियर रेसिडेंट्स, तो सीनियर रेसिडेंट्स हैं उनके लिए हॉस्टल प्रोविजन नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू एवरीवन। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको काउंसलिंग करवानी है तो नंबर यहाँ पे गिवन है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर एक और नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 9934845333। आपको कुछ भी इशू हो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन।